जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के साइंस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और जो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप लोग आगामी आने वाले झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन और झारखंड महिला सुपर एग्जामिनेशन में और जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन होंगी या जिसमें साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग का, ये सब प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग एग्जाम में छपने वाला प्रश्न ही आप लोग को लेके आए हैं, ठीक है। एग्जाम तक अगर बने रहते तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप लोग को मुँह जबान साइंस का क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग को जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जितने भी झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे और झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास पहुंच सके और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? देखिए, मनुष्य के जो गर्भाशय में गर्भ होता है वो उसको मतलब पोषण कहाँ से प्राप्त होता है वो आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग को बता देने चाह रहे नाल से प्राप्त होता है, ठीक है। ए नंबर जो ऑप्शन होगा, नाल या फिर बीजा डांसन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? तो देखिए, यह वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में उपस्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध बनाता है। यह लगभग 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। ये नाल कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? तो 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस बात की आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग जितना एक्स्ट्रा हम बात बताएंगे वो आप लोग को नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। देखिए, कल का आप लोग को पीडीएफ और आज का पीडीएफ आप लोग को अब क्लास की इन में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक डैश और डैश प्रतिक्रिया होती है। बताइए इसका आंसर क्या रह जाने वाला है? तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक बराबर और विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उपोत्पाद के रूप में इस गैस को मुक्त किया जाता है। किस गैस को मुक्त किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में? तो इसका जो आंसर आप लोगों को रह जाने वाला है ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा एक उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस की मुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आप लोग का जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता और इसी जल को अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया के द्वारा हटाता है। किसके द्वारा हटाता है? तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ये डायलिसिस के द्वारा, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस उत्पाद को पहचाने जो जैव ईंधन नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन है, उस उत्पाद को आप लोग ईंधन को पहचाना जो कि जैव ईंधन नहीं है। तो इस प्रश्न को आप लोग ऑप्शन को देख ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लकड़ी तो जैव ईंधन नहीं है, जानवरों का मल तो नहीं है, कृषि का कचरा तो नहीं है, बाद बाकी कोयला ये जैव ईंधन नहीं है, ठीक है। बाद बाकी लकड़ी हो गया, जानवर का मल हो गया, कृषि कचरा, ये सब जैव ईंधन के अंतर्गत में आता है, राइट। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल वो होते हैं जो ऊर्जा को में रूपांतरित करते हैं। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य प्रकाश बिजली। नेक्स्ट है, उत्पादक सूर्य प्रकाशन की ऊर्जा शेष परिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं। ये बात सही है गलत है बताइए? तो ये बात आप लोग का बिल्कुल सही बात है, राइट। नेक्स्ट, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है
तो डैश किसके कारण मूड़ी प्रतीत होती है। देखिए प्रकाश आप लोग ऐसा चैप्टर फिजिक्स का, यहाँ से आप लोग का 100% श्योर रही, यहाँ से एक प्रश्न 2 प्रश्न आप लोग को पूछा ही जाता है, राइट। तो 38 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हम लोग को मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। देखिए जब पेंसिल या छड़ी को पानी से भरे बाल्टी में डुबाया जाता है तो पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब अंदर के तैरती मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। 2 आप लोग एग्जाम्पल बताए हैं, और अगर ये सब आप लोगों को दिखाई देता है तो ये समझिए आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष नसबंदी की परिभाषा क्या है। तो पुरुष नसबंदी की परिभाषा की बात करते हैं, ये आप लोग का देखिए पुरुषवास डिफरेंस पृथक कर उनको एक तरह से बांधा या सील किया जाता है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए पुरुष बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी या वास्टेक्टोमी पुरुष के लिए शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया है। इस क्रिया से पुरुषों की शुक्राणु वाहिका नली अवरोध की जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके। इसके लिए पुरुष के वास डिफरेंस पृथक कर उनको एक अलग तरह से बांधा या सील किया जाता है। उसी को हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उससे और बच्चा पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक वाहन के पक्ष दृश्य दर्पण में प्रयुक्त दर्पण है। देखिए एक वाहन के पीछे के दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की उत्तल अवतल की अवतल उल्तल। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए वाहनों के साइड मिरर के पीछे के वाहनों की गति देखने हेतु इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण और प्रयोग देखें, रोड लाइटों में सोडियम परावर्तक लंपों में अवतल का उपयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में देखिए आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाक, कान, आँख, दांत, गला आदि के डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे प्रश्न बनता है, राइट। नेक्स्ट है, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को आप लोग को चुनना है। तो इसका आप लोग का आंसर क्या रह जाना, HCl एसिटिक एसिड और पानी, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पानी का pH मान की बात करते थी आप लोग का 6.5 से 8.5 के बीच में होता है। यानी कि आप लोग का 7 से नीचे वाले मान के जल के कठोर या जल का अम्लीयकरण कहते हैं, है ना। 7 से नीचे होगा तो अम्ल होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षार होगा। देखिए pH मान से आप लोगों का एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। जब समांतर में देखिए 42 का है आप लोग का, जब समांतर में संयोजित होते हैं तो उपकरणों के बीच डैश का उपयोग विभाजन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता, तापमान नहीं होता है कि विद्युत धारा के बीच या फिर वोल्टेज के बीच या फिर प्रतिरोध के बीच। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला ये वोल्टेज के बीच, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी विद्युत परिपथ को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला आप लोग का श्रेणी क्रम, यानी कि जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उसे श्रेणी परिपथ कहते हैं। इसमें आप लोग का हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है। सेकेंड है आप लोग समांतर क्रम, जिस परिपथ में सभी घटक समानांतर क्रम में जुड़े हो उसे समानांतर क्रम कहते हैं। इसमें हर एक घटक पर समान वोल्टता उपलब्ध होती है, राइट। नेक्स्ट है, गुर्दे 2 बीन आकार के अंग होते हैं, जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन 2 गुर्दे लगभग यानी कि 120 से 150 काट खून को फिल्टर करते हैं और उनसे 1 से 2 काट मूत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें कचरा और अतिरिक्त तरह का पदार्थ होते हैं। फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का, थोड़ा आप लोग का धुंधला दिख रहा होगा, इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। और प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इन 2 कणों के बीच आकर्षण बल उन कणों की
सहंतियों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किस नियम का है? तो ये आप लोग का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई है क्या होती, घटती है, बढ़ती है, गुना होती है या फिर बदलती नहीं है। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन ही है, आवर्त सारणी से आप लोग 1% रहेगा ही। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोसले। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें आप लोग को 7 आवर्त एवं 18 वर्ग हैं। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर एक इकाई से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पन्ने के अनुप्रस्थ काट में दिखता है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं। यह हरे बिंदु कोशिकाओं का हिस्सा होते हैं जिनको क्या कहते हैं, और उसमें क्लोरोफिल होता है। बताइए, तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दों में प्रारंभिक निस्यंद लगभग कितना लीटर प्रतिदिन होता है। तो इसका जो आंसर आप लोगों को हो जाएगा 180 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर जो ऑप्शन होगा आप लोग बिल्कुल से आंसर हो। देखिए, किडनी द्वारा रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को 2 चरणों में हटाया जाता है। पहला निस्यंदन, सेकेंड में पुनर्वशोषण। एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दों में प्रारंभिक नियंत्रक लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। कितना होता है एक वयस्क यानी कि स्वस्थ मानव में? तो 180 लीटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आर पर्यावरण संरक्षण के 3 आर में से एक नहीं है। तो इसका जो आप लोग आंसर रह जाने वाला है और 48 का रिमोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति विषाणुक औषधियाँ डैश के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली एक वर्ग है। कौन सा है? जीवाणुक संक्रमण है, विषाणु संक्रमण है, शैवाल युक्त संक्रमण है, कवक के संक्रमण है। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है विषाणु संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग बीमारी से आप लोग एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो बीमारी का जितना भी प्रश्न बन सकता है आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति को किसमें परिभाषित किया जाता है? इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में, इसकी फोकस दूरी के समान में, इसकी फोकस दूरी के गुणज में, इसकी फोकस दूरी के व्यवकलन में। तो इसका जो आप लोग का आंसर रह जाने वाला है ये नंबर हो जाएगा, यानी कि इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की हम लोग का क्लास यहीं पे एंड होती है ना। तो उम्मीद करते कि ये सेशन आप लोगों को पसंद लग रहा होगा और आप लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। जैसा भी आप लोगों को लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, दोनों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं निसंकोच। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी जैसे CGL और झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों के पास ये वीडियो आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सके और फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं।